भगवान का बारे में बोलना बहुत कठिन है। हमारा छोटा जीव है हम, लेकिन साधु संत का उनका आशीर्वाद होता है तो हम कुछ बोल सकते हैं। आप सब मेरे को आशीर्वाद कीजिए, इससे मैं कुछ जगन्नाथ का कुछ स्टोरी, बहुत सारे लीला है जगन्नाथ जी का, मैं कुछ इकट्ठा किया हूँ। कुछ सुंदर सुंदर स्टोरी है, मैं बताऊंगा कैसे जगन्नाथ जी भक्त के संग लीला करते हैं। एक्चुअली मैं उड़ीसा से नहीं हूँ। माता जी वहाँ वो लोग आगे, आप बाहर से नहीं आ सकेंगे, आप अंदर आगे आइए प्लीज, आगे आइए, बहुत जगह है। गैप फिल करो ना, पूरा गैप बीच में डाल के आगे आइए। देखो प्रभु लोग कैसे टाइट से बैठे हैं। सॉरी तो जगन्नाथ बहुत कृपालु है, दयालु है, करुणामय है, जगत का नाथ है। मेरा जगन्नाथ का जो संपर्क है, सभी से एक एक संपर्क होता है भगवान से, ऐसा है क्या नहीं? आप संपर्क जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जगन्नाथ का कुछ सुनेगा नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी को मेरा जो संपर्क है, मैं उनका दासानुदास से मैं उनको मानता हूं, जो उनका, मैं दास का दास हूं, उनका सेवक हूं। एक्चुअली मेरा उड़ीसा में जन्म नहीं हुआ। जो उड़ीसा में जन्म होता है वो बचपन से ही जगन्नाथ का कृपा लेकर ही जन्म लेता है। और कहावत है, जो जगन्नाथपुरी में जो श्री क्षेत्र है, नीलाचल है, वहां पर जो जिसको जन्म होता है वो जगन्नाथ देखभाल करता है उनको। उसका धाम में जाने के लिए वही बंदोबस्त करता है। जमराज वहां पर नहीं आ सकता। इस शास्त्र में वर्णन किया है कि जमराज वहां पर नहीं आ सकता है। तो मेरा, आप सभी जानते हैं कि मैं एक छोटा गांव से मैं हूं, जहां पर बलराम जी नित्यानंद प्रभु जन्म लिए थे। एक चक्रा गांव का पास ही में मेरा गांव है। उसके बाद मैं मायापुर में आया हूँ। मायापुर में मैं 2000 को मैं इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया हूँ। तब मेरा 19 इयर्स ओल्ड है। मैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए गया था, लेकिन भगवान एक आर्मी में भेज दिया मेरे को, दूसरा आर्मी कैंप में भेज दिया। ये भी एक आर्मी का जैसा है। तो मेरा पिताजी, माताजी और मेरा जो अंकल है वो आर्मी में थे, तो मेरे को भेजने के लिए बार बार बोलते थे, आर्मी में जाओ, आर्मी में जाओ। लेकिन उनका मन का इच्छा भी मैं पूर्ण किया था, लेकिन नहीं हो पाया, दूसरा जगह में चला जाते हैं। ये भगवान नित्यानंद प्रभु का कृपा है, महाप्रभु का कृपा है और सभी का कृपा है। इसलिए मैं आज आपका सम्मुख इधर आया हूं। उसके बाद मैं मायापुर में, मैं तो आर्मी में ज्वाइन किया, लेकिन तब भी मैं वहां पर ट्रेनिंग में जब गया, ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, लेकिन देखा ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरा बस का नहीं है। तो मैं वहां से भाग गया, सीधा मायापुर आ गया। सीधा मायापुर आकर मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। मैं थोड़ा सा मेरा लाइफ स्टाइल बताना चाहता हूँ आप सभी को, जैसे कैसे मैं, सभी का एक लाइफ होता है, कैसे इस्कॉन में ज्वाइन किया आप सभी ने। तो मेरा भी छोटा एक स्टोरी है, आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे मायापुर में आया,
तो भगवान राधा माधव की इच्छा देखिए, मैं कभी भी नहीं आया हूँ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। किधर मंदिर है, क्या है, मेरे को पता नहीं कुछ। कलकत्ता से सीधा ट्रेन लेकर मैं आ गया हूँ। ट्रेन में टिकट भी नहीं किया मैंने, टिकट नहीं किया। तो कृष्णनगर स्टेशन होता है, वहां पर जैसे उतरा टीटी में पकड़ लिया मेरे को। टीटी में पकड़ लिया तो मैं बोला टिकट किधर है, मैं टिकट मैं भूल गया हूँ करने के लिए। तुरंत ट्रेन आया, मैं चल गया हूँ। मुझे नहीं, फाइन भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। कितना? उस टाइम 50 रुपया फाइन लिया। आज 25 साल पहले 2000 का, तो मेरा पास 20 रुपया है। मैं जा रहा हूँ धाम दर्शन करने के लिए, तो ठीक है, वो 20 रुपया दो, अब जाओ। ऐसे करके मायापुर गया। मायापुर जाकर जैसे मैं वहां ढूंढना शुरू कर दिया, मैं कहाँ टेम्पल में जाऊं, कौन सा टेम्पल में जाऊं। इस्कॉन का बारे में थोड़ा बचपन से मेरा घर में नाम हट होता था। एक डिवोटी आते थे मेरा घर में नाम हट करने के लिए। फिर उसको जैसे मैं मंदिर में अंदर वैसे पहले एक बड़ा गार्डन था वहां पर, आज 25 साल पहले। तो मैं वॉकिंग करके जा रहा था और उस प्रभु जी से ही मेरा मुलाकात हो गया। वॉकिंग करके जा रहा था तो उसे प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला प्रभु जी मेरे को ज्वाइन करना है। और तुरंत लेके गया, डिवोटी ट्रेनिंग होता है, एनडीपी डिवोटी ट्रेनिंग, वहां पर लेकर मेरे को ट्रेनिंग शुरू करा दिया। तो वहां से मेरा शुरू हो गया मायापुर में रहना, भक्ति का संग में रहना। मेरा जो जीवन का जो स्टोरी है, मेरे को लगता है ये कोई नित्यानंद प्रभु का कोई इच्छा है, उनका महाप्रभु का इच्छा है कि मेरे को कुछ सेवा का सुजोग दिया गया है। मैं 100% में इसे बिलीव करता हूं। मैं पूरा गांव का लड़का हूं, मैं खेती किया हूं। काउहार्ट बॉय मालूम है आपको? मैं गैया चराने के लिए गया जाता था, घास काटता था, गैया को दूध निकालता था। मैं कभी भी सोचा नहीं कि मैं एक दिन आपका इधर यूएई में आकर, अबू धाबी में आकर आपका सम्मुख में रहूंगा और हरी कथा बोलेंगे। ये कभी भी सोचा नहीं मैंने। लेकिन गुरु गुरांग का कृपा हो सकता है। पंगुंग लांगाहित गिरीम जत कृपात महानु बंदे, श्री गुरु जी ने ताना। पंगु भी उनका कृपा में जो पंगु होता है वो भी पर्वत चल सकता है। गुरु साधु गुरु वैष्णव का कृपा होगा तो मेरा ऊपर साधु गुरु का कृपा बिना मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। तो सारा वर्ल्ड में घूमता हूँ, इस संगीत का बारे में, कीर्तन का बारे में सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है हमारा सोसाइटी में, और चैतन्य महाप्रभु का जो धारा है वो मेन है क्या? संकीर्तन आंदोलन। संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने सभी को दिया। इतना सरल पंथा और किसी युग में नहीं दिया गया। तो वही संकीर्तन, एक आचार्य का भजन हम लोग, मैं कोशिश करता हूं। और गुरु महाराज का आदेश है मेरा ऊपर, जयपद का स्वामी गुरु महाराज मेरा गुरुदेव है। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि आप जहां पर जाओगे कीर्तन सिखाइए और भजन गाइए और उसको विस्तार वर्णन कीजिए। यही मेरा सेवा है। तो मैं ही करता रहा हूं और अंतिम खंड तक मैं करता रहेंगे। और आप सभी मेरे को आशीर्वाद कीजिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय
अनंत कटे वैष्णव वृंद की श्री राधा माधव अष्टपदी सुमन महाप्रभु की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सावरन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययामुदीरये नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्यं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ स्वामी की गौरवानंदे। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस सेवा का मौका दिया गया। मेरा कोई योग्यता नहीं है, तभी वैष्णव का आदेश है मेरे को कुछ बोलने का। मैं कोशिश करूंगा श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो अपराकित लीला है, जो भगवान साक्षात भक्त के संग में कैसे लीला करते, कैसे रस आस्वादन करते हैं। भगवान ये रस आस्वादन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। उनका दास भी बनना चाहता है, उनका सेवक भी बनना चाहता है। तो ऐसा कुछ स्टोरी है जो जगन्नाथ पुरी में आप लोग जाएंगे तो वहां पर सुंदराचल और नीलाचल बल्कि जगह है। सुंदराचल किसको बोलते हैं आपको मालूम है? जहां पर गुंडीचा होता है, जहां पर जगन्नाथ जी 7 दिन रुकता है। कितना दिन? 7 पानी है। इस सुंदराचल में रथ यात्रा के बाद 7 दिन वहां पर रुकते हैं। और गुंडीचा जो है वो इंद्रदुम्न महाराज का पत्नी का नाम है। क्या क्या नाम है? गुंडीचा। तो जो सुंदराचल है, आज मैं क्लास सुन रहा था, गौरांग प्रेम साईं महाराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल ऊपर इतना विस्तार करके बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो बताता है मैं कभी सुना नहीं। इन्होंने पाई टू पाई कहा, किधर, कौन सा जगह में, कौन से प्लेस में, कौन सा गांव में, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताता है, वर्णन करता है। तो महाराज बता रहे थे ये सुंदराचल ये वृंदावन का भाव से जाना जाता है। कौन सा भाव में जाना जाता है? वृंदावन का भाव में जाना जाता है। आज नीलाचल है जो भगवान का मेन मंदिर है, तो कौन सा भाव में जाना जाता है? कौन बोला? माता जी बोला द्वारका भाव में जाना जाता है। ये सही है? यस बोलिए, जोर से बोलिए। क्या मन में क्या खटका आ रहा है? तो क्या मन में बोला ये बोलो, क्या बोलो? नहीं बोलो तो गलत हो जाएगा, तो वो कुछ बोल देगा। कॉन्फिडेंट बोलिए। नीलाचल है वो द्वारका का भाव में जाना जाता है।
और गंभीरा जो है चैतन्य महाप्रभु का, जो गंभीरा में कितना साल चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर लीला किया, कितना साल? 18 साल, 6 साल उन्होंने ट्रैवलिंग किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये धरा इस जगत में कितना साल थे? माता जी ने सब बता देता है, प्रभु जी लोग बताइए कुछ इसका। 48 ईयर्स था। और मायापुर में, सुधा मायापुर नवद्वीप में कितना साल उन्होंने बिताया? 24। हाँ, जब आगे आ रहा है इधर से 24। और गोम्बिरा में, पुरी में उन्होंने 24 साल रहा, लेकिन 6 साल उन्होंने सारे भारत भ्रमण किए। साउथ इंडिया, विभिन्न जगह में, वृंदावन, सारी जगह में उन्होंने भ्रमण किए। तो ये तीनों भाव जो है, वृंदावन भाव है सुंदराचल, और द्वारका भाव है का नीलाचल, जो जगन्नाथ साक्षात मुंद में विराज रहता है, और जो उदार जो भाव है वो किधर है? उदार जो भाव में कहां रहता है भगवान? गंभीरा में। एक क्षेत्र में, जो श्री क्षेत्र बोलता है, श्री क्षेत्र में तीनों भाव में भगवान विराज करता है। तीनों भाव में भगवान विराज आस्वादन करता है। इसीलिए भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहा है, जगन्नाथपुरी जो है ना, बहुत स्पेशल जगह है। ये भगवान एक जगह में तीनों रस आस्वादन किसी जगह में नहीं किया। वर्णन कर रहा है, जिन नवद्वीप मंडल जो है चैतन्य महाप्रभु का, वो उदार जो भाव में रहता है, उदार जो भाव, और द्वारका ऐश्वर्य भाव में रहता है, और वृंदावन कौन सा भाव में रहता है? माधुर्य भाव में रहता है। ये तीनों भाव एक जगह में मिलता है, वो है क्या? श्री क्षेत्रपुरी धाम में, और दूसरा किसी जगह में नहीं मिलता। इसलिए वो जगह बहुत स्पेशल कहा गया है, शास्त्र में वर्णन कहा गया है। इसलिए सारे भक्त जो बाहर से, फॉरेन से डिवोटी आता है, उन लोग को तुरंत वृंदावन जाने के लिए नहीं बोलते हैं। एक बहुत सुंदर उन लोग फॉलो करते हैं रूल्स को, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सारे महाराज भी उन लोग ऐसा करके शिक्षा देता है कि पहले वृंदावन एंट्री मत कीजिए। कहाँ एंट्री मत करो? पहले एंट्री करो कहाँ? जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी से आप एंट्री करो और जगन्नाथ का कृपा लाभ करो। क्या लाभ करो? कृपा महाप्रसाद का, महाप्रसाद का कृपा लाभ कीजिए। वो महाप्रसाद का कृपा का लाभ करने के बाद आप कहाँ आओ? मायापुर में आओ। मायापुर में आकर क्या लाभ करो? चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन जो है, और संकीर्तन का कृपा लाभ कीजिए। उसके बाद कहाँ जाओ? वृंदावन जाइए। बहुत सुंदर एक परंपरा सिस्टम बनाया है, जो राधा रानी को कृपा लाभ करने के लिए यही होना चाहिए। ये विदेश से कभी भक्त आया नहीं इंडिया में, तो उन लोग को ऐसा हिसाब से भगवान को धाम दर्शन करवा जाता है। तो जगन्नाथ भक्त वत्सल है। भगवान भक्त का मान रखने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ। तो एक सुंदर स्टडी है, जगन्नाथ का जो पांडा लोग प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ने के बाद प्रसाद रूप में वो विमला देवी को पहले दिया जाता है, और सारे भोग विमला देवी को दिया जाएगा। उसके बाद सारे जो आनंद बाजार है, आप लोग पुरी कौन कौन गया है? जगन्नाथपुरी सभी ने नहीं गया, कुछ तो बाकी है, आप सभी जाइए। वो ठंडा पानी, कोई नॉर्मल पानी है? कुछ नॉर्मल पानी है।
तो आनंद बाजार में सभी को प्रसाद दिया जाता है, जगन्नाथ का महाप्रसाद। तो पांडव लोग ऐसा जगन्नाथ जी को भोग ऑफरिंग करता है। आप लोग को तो मालूम है कि जगन्नाथ प्रसाद खाने के लिए प्रसाद का भगवान है वो। एक महाराज बोल रहा है जगन्नाथ जी को क्या कौन सा आपका भगवान है? बोले जगन्नाथ भगवान हमारा प्रसाद खाने वाला भगवान है। क्या? प्रसाद खाने वाला भगवान है। और महाप्रभु क्या है? नृत्य करने का भगवान है। और भगवान कृष्ण क्या है? लीला करने का भगवान है। ये तीनों वर्णन कर रहा था। एक भागवत महाराज है, वो बोल रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी खाने वाला भगवान है ये। तो पांडव लोग बहुत प्रिय होता है जगन्नाथ जी का, दोस्त जैसा होता है। कांधे में देखना कभी कभी जब रथ यात्रा का पहले स्नान जो यात्रा होता है, कभी कभी होता है पांडव लोग कांधे में हाथ देकर जगन्नाथ जी को क्या करता है, ऐसा कांधे में हाथ देता है। हम लोग नहीं कर सकते कि जगन्नाथ का उन लोगों का बहुत प्रिय है, उन लोग सब कर सकते हैं। पान खाता है जगन्नाथ को, ही पान चढ़ाता है। पान का भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा बाद में, बहुत सुंदर स्टोरी है। तो ये जगन्नाथ का स्टोरी है, जो जगन्नाथ का सिर में बाल कैसे आया। जगन्नाथ का सिर में बाल है, कभी देखा आपने? लेकिन जगन्नाथ का बाल है। मैं बताता हूं स्टोरी, बहुत सुंदर स्टोरी है। तो ये जगन्नाथ का पंडा सभी ने जब अलग अलग टाइम में भोग निवेदन करता है, उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है भोग निवेदन का। जगन्नाथ का कोई टाइमिंग नहीं है। भोग हो जाएगा, तुरंत ऑफरिंग करके फिर बाहर निकालेगा। जगन्नाथ बोलता है मेरा जो भोग ऑफरिंग करेगा, मैं खाने का बाद मेरा हाथ सूख ना जाए, ऐसा हमको भोग लगाना चाहिए। मैं खाते हुए भी फिर मैं हाथ होगा फिर सूख जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हाथ गीला रहेगा, फिर भोग चला जाएगा, फिर खाएगा जगन्नाथ। ऐसा करके भगवान जगन्नाथ प्रसाद लेते हैं। तो जगन्नाथ जी का पांडा बहुत सुंदर करके भोग निवेदन करते हैं। उसका सोने का ताला में, सोने का प्लेट में भोग लगा जाता है, सोने का प्लेट में जगन्नाथ जी को। वो प्लेट स्पेशली राजा जो उस टाइम थे, राजा का पास जाता है प्रसाद, उसका भोग का प्रसाद राजा का पास जाता है। तो उसके बाद जो भोग ने पांडव लोग भोग लगाए, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद राजा को भेजा। राजा को भोग भेजा, प्रसाद भेजा। प्रसाद भेजने के बाद राजा जब खाने के लिए बैठेंगे और देखा प्लेट में क्या है, बाल है। क्या है? बाल भरा हुआ है। आप लोग सोचिए, आप भगवान का कुकिंग करेंगे, आपका वो बाल भोग में आ जाएगा तो आप दे सकते हैं? भगवान को दे सकते, चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। और भगवान, आप लोग सोचेंगे जी ये भगवान नहीं ग्रहण किया, आज हमको दोबारा कुक करना पड़ेगा। तो ऐसा ही जब राजा ने देखा जी ये भोग का प्लेट में, प्रसाद का प्लेट में क्या है, बाल है, तो महाराज बहुत गुस्सा आ गया। आज तो जगन्नाथ खाया नहीं, जगन्नाथ का जो भोग लगाया जाता है उसमें बाल है। तो पंडा को बुलाओ, जो भोग लगाए उनको बुलाओ। तुमने जगन्नाथ को भोग लगाया, तुमसे सही से बाल नहीं अच्छी तरह से संभाल के नहीं रखा, आज देखो जगन्नाथ का प्लेट में बाल गिर गया है और आज जगन्नाथ खाया नहीं कुछ। ये अच्छा नहीं है, आपने ये बहुत खराब काम किया है, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। उन्हें डर के वो बोल दिया क्या, नहीं नहीं ये महाराज जी ये मेरा बाल नहीं है। डर के बोल दिया, क्या बोला जी ये बाल मेरा नहीं है, तो तुम्हारा बाल, तुम तो भोग लगाया, वहां पर तो कोई नहीं थे, आप भोग लगाया, आपका बाल होगा। मुझे नहीं नहीं ये जगन्नाथ जी का बाल है। जगन्नाथ जी का बाल है, उन्होंने बोल दिया, ऐसा ही बोल दिया। तो ठीक है,
मैं कल सुबह उठकर देखूंगा जगन्नाथ जी का बाल नहीं हुआ तो तुमको सूली में चढ़ा दिया जाएगा, सूली में चढ़ा दिया जाएगा। उन्हें तो पसीना छूट गया, वो झूठ बोल दिया। जगन्नाथ जी का पास आकर रोना शुरू कर दिया, फुट फुट के रो रहा है, जगन्नाथ जी मैं तो बोल दिया काल मेरा अंतिम दिन है। मैं हम लोग सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का सिर में बाल नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो मैं बोल भी दिया मुझे आपका सिर में बाल है, तो काल मेरा अंतिम दिन है और मैं यही आपको लास्ट में प्रार्थना कर रहा हूं, कल हमारा जीवन का अंतिम दिन है। तो फुट फुट के रो रहा है, जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? आपका यही विधान है, यही होगा जो विधान है। तो राजा सुबह मंगल आरती उठने के लिए आ गए, मंगल दर्शन करने के लिए आए। तो पांडा भी आए दर्शन करने के लिए, देखा जगन्नाथ जी का सिर में बाल है, जगन्नाथ जी का सिर में बाल है। और राजा तो बहुत गुस्सा आ गया, बेटा तुमने डुप्लीकेट बाल लगा दिया, तुमने बचने के लिए, तुमने मृत्यु से बचने के लिए डुप्लीकेट बाल लगा दिया। तो वो पांडा बोल रहे थे, महाराज जी नहीं मैं तो बाल नहीं लगाया हूं, जगन्नाथ जी का खोल है, खुद बाल है, उनका अपना ही बाल है, मुझे नहीं विश्वास, मैं नहीं विश्वास करता हूं। विश्वास नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं आप बताइए मुझे, मैं खुद जाकर मैं चेकिंग करूंगा वो बाल है क्या नहीं। तो राजा ने अंदर गया, तो क्या किया, जगन्नाथ का बाल खींचा ऐसा करके, मैं देखूंगा ये डुप्लीकेट है क्या है। जैसे बाल खींचा तो उसके बाद देखा बाल से खून निकल रहा है, जगन्नाथ जी का चारों तरफ से खून निकल रहा है। तो राजा देखा, अरे ये तो बाल तो सही नकली नहीं है, असली में बाल नहीं उठता है। लेकिन बाद में देखा खून निकल गया जगन्नाथ से। तो भक्त जगन्नाथ का इतना प्रिय होते, उनका मान रखने के लिए ये स्टोरी ऐसा है, उसी दिन से जगन्नाथ जी को बाल पहना जाता है कि जगन्नाथ जी का बाल है। तो राजा जी ने उसे विश्वास किया कि जगन्नाथ जी का बाल है, सिर में बाल है। इसलिए जगन्नाथ भक्त को मान रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो राजा ने बोला पांडा को, देखो सच्ची जगन्नाथ तुमको रक्षा करने के लिए उन्होंने आज ये लीला रचाया है। जगन्नाथ बोले सुंदर महाराज के, तो हम थोड़ा जगन्नाथ से कथा करेंगे और एक भजन गाएंगे, फिर कथा करेंगे, फिर भजन गाएंगे। ठीक है, एक एक स्टडी करेंगे, एक एक भजन गाएंगे। एक सुंदर भजन है वो जो मैं गाना चाहता हूं, आप देखिए। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। ये जगन वासु घोष ने ये सुंदर भजन लिखा है। आप सभी निकाल सकते हैं, इधर देख सकते हैं। तो वासु घोष क्या कर रहा है, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन क्यों बताया, जगन्नाथ नंदन क्यों नहीं बताया? जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन बोल रहा है। जगन्नाथ सच्चिदानंदन क्यों होगा? हाँ, जी बोला चैतन्य महाप्रभु का माता का नाम क्या है? सच्ची माता है, सच्ची देवी है। इसलिए वासुदेव घोष इस लास्ट लाइन में हम पढ़ेंगे, क्या उन्होंने बता रहा है, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। त्रिभुवन सारे सृष्टि, त्रिभुवन हम लोग जानते हैं क्या, स्वर्ग मर्त्य और पाताल को हम लोग त्रिभुवन कहते हैं। ऐसा नहीं है, त्रिभुवन कहला जाता है कि 14 भुवन को सम्मिलित जो है वो त्रिभुवन कहता है। समझ गए? क्लियर? तो 14 भुवन जो है सारे संसार क्या कर रहा है? बंधन कर रहा है। सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंधन।
नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचल में जगन्नाथ जी जो उनका भाव है, रुक्मिणी का संग में रहता है, तो उसका भाव है क्या? शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा जो भाव में रहता है। और नदिया नगरे दंड क्या क्या है? नदिया नगर दंड कमंडल करो। तो चैतन्य महाप्रभु नदिया नगर जो थे कौन सा भाव में थे? संन्यास रूप में बिताया उन्होंने। कमंडल दंड कमंडल धारण करिए। केह बोले पूरबेते रावण अवधिला। केह बोले पूरब में रावण वध किया। तो भगवान रामचंद्र ने आपको सही मालूम है, भगवान रामचंद्र ने पूर्व रावण को वध किया था। तो ये यहाँ पर वही वासुदेव घोष कह रहा है कि यह बोले पूर्व में, कोई बोलता है ये पूर्व में, युग में, एक युग में जो भगवान जगन्नाथ जी राम का अवतार लेकर क्या किए? रावण का वध किए और गोलक वैभव लीला प्रकाश किया। गुलाब का जब वैभव लीला उन्होंने प्रकाश किए थे। श्री राधा भावे वे गौरावतार। तो श्री राधा रानी का भाव जो है वो भाव क्या है? गौरांग महाप्रभु रूप में आए। गौरांग महाप्रभु आए वो भाव को जानने के लिए। श्री राधा भावे वे गौरावतार। गौरा का जो गौरांग महाप्रभु का जो अवतार होने का जो कारण है, मोक्ष कारण है, श्री राधा का भाव जानने के लिए। श्री राधा भावे वे गौरावतार। हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उन्हें प्रचार करने के लिए आए। हरे कृष्ण महामंत्र करीला प्रचार। चैतन्य महाप्रभु क्या प्रचार किया था बताइए? चैतन्य महाप्रभु हरि नाम प्रचार किए और क्या दिया हम लोग को चैतन्य महाप्रभु ने? कृष्ण प्रेम दिया और हम लोग को 8 श्लोक दिया गया। मालूम है उसको क्या कहता है? शिक्षाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं है जिन्होंने ग्रंथ रचना नहीं किया, उन्हें बहुत सारे ग्रंथ रचना किए थे। आपको मालूम है ये स्टोरी? बहुत सारे ग्रंथ रचना किए थे। एक बार क्या हुआ, दोनों मित्र ने, महाप्रभु का और महाप्रभु मित्र ने एक बार जा रहा था, नदी में जा रहा था, तो उन्होंने वापस में चर्चा करा था जी आपका ग्रंथ कितना सुंदर है और मेरा ग्रंथ कितना सुंदर है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको ग्रंथ दिया कर बोला जी आप मेरा ग्रंथ पढ़ के देखिए मैं कैसे लिखा हूं। उनका मित्र भी एक ग्रंथ दिया उनको, चैतन्य महाप्रभु को पढ़ के देखिए कैसे मैं क्या लिखा हूं इसमें। तो दोनों पढ़ के बहुत आनंद हो गए। चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद हो गए उनका मित्र का ग्रंथ पढ़ के, और चैतन्य महाप्रभु का मित्र भी चैतन्य महाप्रभु का जो लिखित ग्रंथ है उसको पढ़ के भी बहुत आनंद प्राप्त हो। तो उनका मित्र ने बताया ये आपका ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है और आपका ग्रंथ पढ़ के और मेरा ग्रंथ का कोई जरूरत नहीं है और मेरा ग्रंथ का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कितना महान देखो, भगवान साक्षात भक्त को बड़ा करने के लिए क्या किया? नहीं, मेरा जो ग्रंथ है उससे ज्यादा आपका ग्रंथ महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा वर्णन किया आपने भगवान के बारे में। उसी दिन क्या किया? चैतन्य महाप्रभु सारे पोथी जो ग्रंथ रचना के थे सारे गंगाजल में बहा दिया। आज से मेरा ग्रंथ नहीं रहेगा, आज से आपका ग्रंथ रहेगा। तो भगवान देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपालु कितना है जब भक्त को बड़ा करने के लिए। श्रीराधर भावे वे गौरावतार। हरे कृष्ण महामंत्र करीला प्रचार। तो महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया गया, 8 श्लोक दिया गया। 8 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है हमारा भक्ति जीवन में। सभी को जानना चाहिए 8 श्लोक प्लीज।
रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये 8 श्लोक सभी ने पढ़िए और याद रखिए। उससे एक श्लोक सारे वैष्णव ने ज्यादा ग्लोरीफाई करता है, मैं नहीं। तृणादपि सुनीचन तररिवो सहिष्णुना अमानिना मानदन कीर्तनिया सदा। ये श्लोक का बारे में बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। हमारा भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ क्वालिटी होना चाहिए, जो उस क्वालिटी से द्वारा हम तो भगवान भक्ति का आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। नहीं तो वो नहीं होगा तो आपको नीचे चला जाएगा, नीचे खींचेगा। वो क्या है? तृणादपि सुनीचन तररिवो सहिष्णुना अमा नीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये कठिन है। तृणादपि भाव होना इज नॉट फॉर इजी। हम कभी कभी दिखाता है ऊपर में तृणादपि भाव, लेकिन अंदर से नहीं आया। हमको दोनों तरफ से करना चाहिए, अंदर और बाहर। अपने अपने आपके हृदय को देखो, हम लोग कितना तृणादपि है क्या नहीं, हम लोग हम्बल है क्या नहीं। हम लोग को थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है क्या नहीं, हम लोग माइंड में ले लेते हैं। तो महाप्रभु ने इस श्लोक का इतना सुंदर वर्णन कर, तृणादपि सुनीचन तररिवो सहिष्णुना अमानिना मान देना। मान सम्मान का कोई प्रत्याशा नहीं करता है, कोई को मान सम्मान दो। मैं ये महाराज को एसोसिएशन मिला है, मैं उससे सीखा हूं कुछ। आपका इधर भी आया है महाराज, मैं बताता हूं। भक्ति विघ्न विनाशनम स्वामी महाराज इतना हम्बल है, इतना सिंपल है, किसी जगह बैठ जाएगा, आपको कोई उसका आसन लेने का, कोई बोलने का जरूरत नहीं। आप बैठो, उनको बैठने के लिए बोलो, नहीं बोलो, वो यहीं पर आसन रहेगा, नहीं रहेगा, वहीं पे बैठ जाएगा। इतना हम्बल है, इतना हम लोग को सीखना चाहिए। वैष्णव का संग प्राप्त होने से हमको सीखना चाहिए उसका क्वालिटी, उसका क्या भाव है। हम लोग तो हर रोज हर हफ्ता में हम लोग एसोसिएशन करते हैं, किस लिए? अब बताइए। हम लोग हर संडे को हम लोग एसोसिएशन करते हैं, साधु संग करते हैं, किस लिए? कुछ सीखने के लिए, और कुछ सीखने के लिए हमको चेंज करने के लिए, अपने को हमको सुधारने के लिए, हमारा हृदय को कलुष मुक्त करने के लिए हम इकट्ठा हुआ है। साधु संघ का मतलब क्या होता है? साधु संघ का मतलब होता है हमारा हृदय को कलुष मुक्त करना है। श्रवण करते हैं, श्रवण से हमारा हृदय में जाता है, हृदय में जाकर हमारे हृदय में जो कचरा जमा है वो साफा होता है। क्या होता है? चैतन्य प्रभु बहुत अच्छी तरह से बता रहा था उस दिन, साफा हो जाता है। क्लीन करना है, डिटर्जेंट पाउडर से क्लीन करना है। उठता नहीं, कभी कभी इतना पावर दे देता है वो वॉशिंग मशीन में धूल करने के लिए, वो दाग नहीं जाता है। हमारा अंदर में भी ऐसा कुछ है। करेक्ट, इतना कठिन वो वॉशिंग पाउडर देता है तो अभी वो दाग नहीं जाता है क्या नहीं? टाइम लगता है। तो एसोसिएशन करते 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 करते, साधु संग करते करते एक दिन वो हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। इसलिए हमको साधु संग करना बहुत जरूरी है। तो ये भजन गाएंगे, आप सभी कृपया करके मेरे संग गाइए। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। एवरीवन जय
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे चरण वंदन। Everyone please. जय जय जगन्नाथ नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचले सब बोलिए नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। बोले रावणावधीला बोले
का दिन ऐसा होगा, अभी से तैयार कर लीजिए। उस दिन प्रसाद खाना है और नृत्य करना है।
जितना भी प्रसाद जो भंडार में रहेगा खाता रहेगा और कीर्तन करता रहेगा। तो जगन्नाथ इतना कृपालु है। तो एक बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का एक बहुत वात्सल्य प्रेम का एक भक्त था। वात्सल्य प्रेम क्या होता है आपको मालूम है? बताइए। माता जी लोग तो मालूम है, प्रभु जी को पता है। वात्सल्य प्रेम क्या होता है प्रभु जी लोग बताइए, आपको मालूम है? वात्सल्य प्रेम क्या होता है? क्या क्या? टोटल सरेंडर। क्या हो गया? वात्सल्य प्रेम हो गया। माता लोग क्या भगवान माता कृष्ण और जसोदा माँ कृष्ण के ऊपर सरेंडर हो गए। मातृ प्रेम, डांटना सताना, बैठो। गोपाल कृष्ण को क्या बोलता है? कृष्ण भगवान आ जाओ इधर बैठो, ऐसा बोलता है। माँ जसोदा बोलती इधर बैठ जा लाला, नहीं तो तेरे को आज मैं दंडित करूंगा, लाठी में मारेगा। ये जो भाव है, ये भाव होता है क्या? वात्सल्य प्रेम होता है। तो पुरी में ऐसा भी जगन्नाथ जी का एक वात्सल्य प्रेमिक थे। तो बहुत ओल्ड लेडीज थे। तो जगन्नाथ जी का भोग ऑफरिंग करने के बाद पंडा लोग भोग ऑफरिंग करते हैं। लेकिन ये बूढ़ी का मन में एक भाव आया कि जगन्नाथ इतना खाता है तो पेट में कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। क्या होता है? हम लोग हर रोज घंटा खाता रहेगा तो क्या हो जाएगा? पेट में गड़बड़ी हो जाएगा। उसका वात्सल्य भाव देखिए। ये जगन्नाथ मेरा लाला जैसा, वो इतना खाता है हर रोज, उसका पेट में क्या हो जाएगा? अजीर्ण हो जाता है, पेट का गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं मेडिसिन ले जाऊंगा। उसका इसी भाव है। मेडिसिन क्या था? नीम का पत्ता को उसको पीस के क्या करते थे, और कला का पत्ता में बांध करके बॉइलिंग करके, जैसे मेडिसिन होता है ऐसा करके, वो हर रोज, एक दिन नहीं हर रोज वो जाते थे मंदिर को। पंडा को तो नहीं देते थे, हर रोज कैसे लेकर थे? यहाँ पर लेकर वो कहां पर? वो आंचल में छुपा कर लेकर जाते थे, छुपा करके, किसी को दिखाई नहीं देता, छुपा करके लेकर जाकर जगन्नाथ जी का सामने बैठकर, जगन्नाथ जी आपका पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ये खा लीजिए। आप दूर से ऐसा ऑफरिंग करते थे, दूर से आप खा लीजिए तो पेट ठीक हो जाएगा आपका। ऐसा बात नहीं, बहुत दिन चलता रहा। तो एक दिन जब मंदिर का एंट्री करे गई, एक पांडा लोग देख लिया जी अंदर से कोई छुपा कर क्या कुछ लेकर आया है। ये बूढ़ी हाथों छुपा कर क्या लेकर आता है। पकड़ लिया, पांडा लोग पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि तुमने बूढ़ी हर रोज क्या करता है तुमने? मैं देखा हूं तुम्हारे इधर कुछ है। मुझे नहीं कुछ नहीं है, ये कुछ दवाई है, हमारा लाला है उधर, वो खाता है बहुत, उससे खाने से क्या होता है? उसका पेट में गड़बड़ी आ जाता है, तो गड़बड़ी आ जाता है, इसलिए तो मैं ये लेकर जाता हूं, उनको खिलाता हूं हर रोज, तो वो खाने से उसका पेट का गड़बड़ी नहीं होता है। नहीं तुम झूठ बोलते, दिखाओ। तो देखा ये नीम का बटा हुआ है, इसके वो कला पत्ता को बॉयल करके लेके आया। तो देखा यार, मुझे नहीं ये नहीं दिया जाएगा, आज से तुम्हारा ये इधर ऑफरिंग नहीं होगा। हम लोग जो करते हैं वही ऑफरिंग होता है, तुम यहाँ पर मंदिर के जाकर ऑफरिंग नहीं कर सकते। उसको बंद कर दिया, वहां का निकाल दिया। तो बुरी बहुत दुखी हो गए। मैं हर रोज यही सेवा करता था, आपको पेट में गड़बड़ नहीं आ जाए आपको लगा, तो ये भी सेवा भी सुन गए, तो दुख में वापस आ गए। रात को राजा का सपना में दिया है, ये आज मेरे को मेडिसिन नहीं दिया गया, इसके पेट मेरा खराब है, गड़बड़ी चल रहा है, मेरे को तुरंत मेडिसिन का बंदोबस्त करो। जो बूढ़ी हर रोज वो मेडिसिन लेकर आते थे, वही मेरा मेडिसिन है, नीम का पत्ता वही मेडिसिन है मेरा।
मैं वही खाता हूँ, वो बुरी हर रोज मेरे को देता है, प्रेम से खिलाता है मेरे को, और मैं खाता हूँ, और वही खाने से मेरा पेट का गड़बड़ी दूर हो जाता है। इसलिए वो बुरी को बुलाइए और इमीडिएटली उनको यहाँ पर भोग ऑफरिंग करने का बंदोबस्त कीजिए। तो उनके तुरंत राजा ने सुबह सुबह पानों को बोलते, आज जगन्नाथ जी पेट का गड़बड़ हो गया है, मेरे को सपने में आया, वो बुरी कौन आया था, काम ऑफरिंग किया था मैंने। नहीं, वो बुरी हर रोज क्या बाहर से क्या आता है, मुंह से क्या करता है मालूम नहीं, वो नीम का पत्ता ऑफरिंग करते, नीम का पत्ता घिस के वो ऑफरिंग करता है, उसको मना कर दिया। मुझे वही उसको लेकर ये जगन्नाथ जी मेरे को सपने में आदत किया है, वही खाएगा, वही मेडिसिन है उनका। तो देखिए जगन्नाथ जी कितना भाव है, जगन्नाथ जी का भाव, भक्त का भाव ग्रहण करता है। एक भक्त था जगन्नाथ जी का, उसका नाम था क्या, रघुदास। बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का, इतना उनका भाव था, जैसे प्रेम जैसा क्या, जैसे ये वात्सल्य भाव है, जैसे माँ जो बुरी ने वो जो भाव के वात्सल्य भाव से नीम पत्ता लेकर खिलाएंगे, इसका ये रघुदास भी ये वात्सल्य भाव नहीं था, उनका क्या था, प्रेम जैसा भाव था। इतना महान भक्त था जगन्नाथ जी को, बात करते थे जगन्नाथ से, सब कुछ करते थे, जगन्नाथ आते थे मंदिर से बाहर, बात करते थे, उनसे खेलते थे। ये भी सभी को पता है, राजा को भी पता है जी, ये जो रघुदास है ना, जगन्नाथ का बहुत प्रिय भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है, इसलिए उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन रात में क्या हो गया, जगन्नाथ जी उनको उठा रहा है, रघुदास उठो, अभी 12 बजे 1 बजे, मेरे उठो मतलब क्या करना है, प्रभु अभी मैं सो रहा हूँ, मैं वैसे क्यों जगा रहा है मेरे को, आप भी सो जाइए, मुझे नहीं उठो, मुझे क्या करना है, अभी कांटा चोरी करना है। कांटा चोरी क्यों करा जाता है, मैं काल राजा को बोल दूंगा, आपको इतना कांटा ला कर देगा, आप खा नहीं सकते, इतना कांटा लेके आएगा। मुझे नहीं, आपको तो मालूम है ना, मैं चोरी में बहुत माहिर हूँ, मैं चोरी करने का मैं बहुत माहिर हूँ, चोरी करने का जो टेस्ट होता है वो देने वाला ये सब टेस्ट नहीं होगा, आप उठो, आप चलो। मुझे नहीं प्रभु जी, मैं नहीं जाऊंगा, आप, मैं हर टाइम में देखा हूँ आप कुछ गड़बड़ी करता है, उसके बाद मेरे ऊपर पड़ता है सब गड़बड़ी करते जाए, मेरे ऊपर डांटना पड़ता है। नहीं, आप चलो, मेरे संग में चलो। मुझे कहाँ जाना है, मुझे मंदिर का पीछे एक बागीचा है, कटहल है, वहां पर एक बड़ा कटहल है, वहां पर एक कटहल मेरे को अच्छा लगा, वो हम पार के रात को खाएंगे। मुझे रात को तो आप खाइए, मैं क्या जाऊंगा, नहीं आप नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगा, आप चलो, दोनों जाएंगे एक साथ। तो रघुदास उठा, जगन्नाथ उठाए, आज जगन्नाथ जी उठकर बोले, एक पांचिल था ना, देवाल है, बड़ा देवाल है, गेट लॉक करा है, कैसे जाएगा, भगवान तो तुरंत जा सकता है, भगवान किसी जगह में जा सकता है, लेकिन भगवान ने देखो वास्तव बाहर देखिए कैसा है। तो रघुदास तुम पहले जाओ, नहीं प्रभु आप पहले जाइए, मैं आपको पीछे ठहरता, नहीं तुमको मालूम नहीं, आप पहले जाओ, मैं आपको पीछे से ठेलूंगा, आप उधर से छलांग मारना, ठीक है, उसके बाद मैं छलांग करके फिर मैं आ जाऊंगा। भगवान तो किसी जगह में जा सकता है, उसका दयाल क्या है, सारा ब्रह्मांड और किसी भी जगह में जा सकता है। वात्सल्य भाव से उनको प्रभावित करने, उनको प्रेम देने के लिए, उनको प्यार मतलब उनका आस्वादन करने के लिए ऐसा भाव कर रहा है। तो ठीक है प्रभु, मैं पहले जाता हूँ, उसको दयाल से उसको पुश कर दिया, उसे कूद गया, छलांग मार के उधर चला गया। तो भगवान भी छलांग मार के आए। तो रघुदास बोला, प्रभु देखिए कौन सा पैर में, तो मेरे को अंधेरा में ज्यादा नहीं दिखाई देता है, आपको सब दिखाई देता है, संसार में क्या नहीं हो रहा है। बोलते नहीं ये पैर में है। बोले तो आप चढ़ जाइए, नहीं आप चढ़िए। आप नहीं प्रभु मैं चढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं गिर जाऊंगा, अंधेरा में गिर जाऊंगा। नहीं आप चलिए, मैं देखूंगा, कोई आएगा तो मैं देखूंगा नीचे। तो क्या किया, रघुदास को उठा दिया भगवान ने, या पर के लेकर आइए, पर के लेकर आएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। तो ऐसा करते करते टाइम बहुत बिता गया, रात को हो रहा है ये सब सारे लीलाई जगन्नाथ जी का रघुदास से। आज जैसे पैर में उठा, आवाज आ रहा है, क्या आवाज है, सन 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 का आवाज आ रहा है। और रघुदास को तो मालूम नहीं, वो उसको प्यार में चलना है, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, वो आवाज भी हो रहा है। आज जगन्नाथ जी नीचे बैठा है, देखेगा। तो सुबह ऐसा करते करते सुबह हो गया, सुबह जैसे हो गया,
आज सरदार से हल हो गया जो कोई चोरी करने के लिए आ गए, बगल में कौन आएगा तो सारे पांडा लोग आ गया, देखे रघुदास वहां कटहल में पेड़ भरने के लिए, कटहल भरने के लिए उधर है पेड़ का ऊपर में। तो सारे पांडा आ गए, बोले अरे रघुदास तुम ऐसे घुसा कैसे? अरे कटहल का पेड़ में उठ गया तुमने चोरी करने के लिए? मुझे नहीं मैं चोरी करने नहीं, जगन्नाथ जी आए थे मेरे को ऐसे उठा दिया। तो झूठ बोलता है तुमने? मुझे नहीं प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये जगन्नाथ जी आए थे मेरे को कटहल का पेड़ में उठा दिया। तो सुबह मंगल आरती का टाइम जैसे पंडा लोग खुलेंगे, भगवान मंदिर में देखा जगन्नाथ जी का उत्तरी नहीं है। वो उत्तरी कहाँ है? वो कटहल का पेड़ का नीचे उत्तरी रुकत छोड़ करके भाग गया जगन्नाथ। तो रघुनाथ बोल रहे जगन्नाथ आपने फंसा दिया, हर टाइम मेरे को फंसा देता है और गाली खाना मेरे को पड़ता है ऊपर। तो रघुदास से इतना महान भक्त था, ऐसा करके जगन्नाथ जी उसे प्रेम आस्वादन करते थे। तो जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय कथा है। 2 बज गया है, कितना तक चलेगा? और 5 मिनट तो और 5 मिनट कहाँ गए मेरे को? तो जगन्नाथ जी को पान खाने का स्टोरी बताएंगे, 5 मिनट में नहीं होगा ये। चलेगा? जगन्नाथ जी का पान कैसे खाता है एक शुद्ध भक्त ने वर्णन कर रहा है। एक साउथ इंडिया में एक जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय भक्त था, जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, बहुत गरीब भी थे। उन्होंने मन में विचार कर लिया, परिवार, उनका बेटा, उनका बच्चे लोग और उनका पत्नी, बोला है हम लोग एक छोड़ करके हम लोग जगन्नाथ जी का धाम में रहेंगे, वहां पर रहेंगे, आज जगन्नाथ जी का कुछ सेवा भी करेंगे और वहीं पर जीवन बिताएंगे। ऐसा भाव से साउथ इंडिया छोड़ करके जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथ को बहुत मानते थे, जगन्नाथ बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ तो जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ तो पैसा जरूरत है, कैसे क्या करेगा? उन्होंने सोचा कि मैं एक दुकान दूंगा, वो दुकान क्या होगा? पान का दुकान होगा। क्या दुकान होंगे? पान का दुकान। तो पान का दुकान में जो इनकम होगा, जो भी आएगा, उसमें हमारा संसार मेंटेन हो जाएगा। तो पान का दुकान में पान लगाया जगन्नाथ जी का सामने, सिंह द्वार का सामने छोटा पान का दुकान उन्होंने किया है। आज पान बिकता है, वो बेचता है। तो ये जगन्नाथ जी को इस भक्त का हाथ में पान बनाना खाने का बहुत इच्छा हो गया। देखिए ऐसा जगन्नाथ जी की पान खाने के लिए उनका बहुत इच्छा हो गया कृष्ण बलराम को, लेकिन ऐसे पान बनाकर खिलाता है चलो। लेकिन बलराम जी बोला, बलराम और कृष्ण ने जगन्नाथ बोला चलो हम वो दुकान में जो पान बिकता है ना, हम लोग कभी चखा नहीं। वो बेटा वो वंदना बहुत मेरे को प्रेम करता है और मेरा गुणगान करता है, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है और वो पान हम लोग आज जाएंगे और खाएंगे। तो जगन्नाथ बलराम दोनों रात को बाहर आ गया, शाम को टाइम में छोटा छोटा बच्चा रूप में आ गया। कैसे रूप में आया? छोटा छोटा बच्चा रूप में आ गए, ज्यादा बड़ा नहीं। तो उन्होंने बोला जी आपका पान चाहिए मेरे को। जगन्नाथ बलदेव आ गया, अरे वो बांदा देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इतना सुंदर बच्चा मैं कभी देखा नहीं पूरी में। पान लेना चाहता है बेटा? बोलते हाँ पान दीजिए आप। दो पान दीजिए, एक बलराम को दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला ये मेरा भाई है और मैं बड़ा भाई हूँ, उसको दीजिए, इसको दीजिए। 2 पान दिया, खाया, फिर वो क्या किया? पैसा नहीं दिया, फिर चला गया। ऐसा हर रोज होता है, हर रोज है। एक शुद्ध भक्त ने ये लीला देखा। जगन्नाथ जी का परम भक्त था ये,
वहां पर भी ये ना दो लड़का इधर आता है आज जाता है, ये कौन है मेरे को देखना पड़ेगा। पूरा भगवान का शुद्ध भक्त है, उनको मालूम है ये साक्षात जगन्नाथ और बलराम है। तो जगन्नाथ बलराम है, तो उन्होंने बताया कि आपका दुकान में हर रोज 2 लड़का आता है पान लेने के लिए, आप फ्री क्यों देता है, फ्री क्यों देता है? तो नहीं, इतना सुंदर 2 बालक है, मेरे को मन नहीं लगता है पैसा लेने के लिए, मैं फ्री देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करेंगे हर रोज तो आपका लॉस हो जाएगा ना, तो आज बोलना आप पैसा लेना है, उसको सिखा दिया। आज बोलना उनको जी मेरे को पैसा चाहिए आज। ठीक है, तो आएंगे तुम बोलेंगे। तो फिर आया 2 रुपए पान खाने के लिए आ गए दुकान पे। तो पान खाने जैसे पान खाएगा जाएगा, वो बोला नहीं आज हमें हर रोज आप लोग को फ्री देता हूं, आज फ्री नहीं होगा, आज आप दोनों को पैसा देकर जाना पड़ेगा। पैसा दीजिए फिर जाइए। पैसा तो हमारा पास नहीं है, तो हमारा ये 2 उत्तरी है, मैं काल हम लोग आएंगे, काल आपको दे दूंगा पैसा। तो ये 2 उत्तरी मैं आप लोग को देकर जाता हूं, फिर पैसा लेंगे फिर उत्तरी ले लेंगे। तो ऐसे करके 2 उत्तरी कृष्ण का बलराम का बच्चा उत्तरी देकर गए। तो उत्तरी देकर गए तो जगन्नाथ बलराम फिर चला गए। फिर अंदर जाकर पांडा लोग जैसे शयन आरती होगा, शयन आरती देंगे, उसका टाइम में देख रहा है जगन्नाथ का बलराम का 2 उत्तरी नहीं, गायब हो गया। हल्ला मच गया, अरे बाप रे बाप, कौन आया था, कोई चुरी कर लेके गया है? ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर है। 2 उत्तरी चुरी हो गया जगन्नाथ जी का बलराम का, ढूंढ रहा है, चाहता था ढूंढा, कोई कौन चुरी करेगा। तो ढूंढने तो मिला एक पान का दुकान में 2 उत्तरी ढूंढने मिल गया। तो मैंने अरे भाई तूने ये उत्तरी क्यों चुरा किया? मुझे प्रभु तो मैं तो चुरी नहीं किया हूँ। मैंने कहा माफ कर दीजिए, चुरी तो नहीं किया हूँ। चल कैसे आया? ये काल 2 बादशाह आए थे, बहुत सुंदर सुंदर बादशाह आए थे, मेरे पान खाने के लिए आए थे, पान खाने के लिए आए थे। बोलते हाँ। तो उन्होंने बोला जी आज वो उत्तरी वापस ले जाएगा पैसा देकर। बोलते यार ये उत्तरी बादशाह का नहीं, ये जगन्नाथ बलराम का उत्तरी है ये। तो जगन्नाथ बलराम का उत्तरी, हाँ मुझे जगन्नाथ बलदेव दोनों आता है, बोले हर रोज आता है मेरे से पान मांगता है, पान खाने के लिए, और मैं पान में फ्री में देता हूं। तो आज मैं उसको मांगा तो उन्होंने उत्तरी देकर गया है। तो उस टाइम सभी को पता चल गया जी जगन्नाथ जी को इसका दुकान से पान बहुत पसंद है। उसी दिन राजा ने निर्देश दिया जगन्नाथ जी का जितना भी पान लगेगा हर रोज उसी दुकान से आएगा। जगन्नाथ महाराज के ये जगन्नाथ का अपार लीला है। उनका लीला हम लोग सामान्य मनुष्य वर्णन नहीं कर सकते। कौन सा भाव में वो लीला करते हैं भक्त का संग में। तो 27 को रथ यात्रा है पुरी में, और हमारा इधर 29 को रथ यात्रा है। अब सब आएंगे, इस रथ यात्रा भाग लेंगे। अगर भाग नहीं लेंगे उस दिन सभी को सेवा का मौका मिलेगा। सब आप एक सेवा कीजिए, और उस दिन सभी ने भोग लेकर आइए। कोई भी खाली हाथ में मत आइए, एक फूल भी लेकर आइए जगन्नाथ को देने के लिए। उस दिन सबसे प्रसाद दिन होता है, उनका कृपा लेना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, पिताए गौ प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? 1 और 2 प्रश्नों पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा। माता जी लोग को कोई प्रश्न नहीं? अर्चना माता जी बताइए क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही एकदम आपने पूरी पहुंचा दिया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्लास और कीर्तन दोनों। प्रभु जी प्रश्न ये है कि जो सब लीला है जगन्नाथ जी की, जो राजा की, तो वो कौन से टाइम पे हुई थी? कलयुग में या फिर जब जगन्नाथ जी का ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कलयुग में हुआ।
अच्छा। ये सब इसी युग में हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज का वो तो सत्ययुग का कहानी है, वो बहुत, हाँ। लेकिन अभी जो कहानी बोल रहा है इसी युग में हुआ, अभी भी चल रहा है। ये सब अभी लीला है, अभी भी 500 साल पहले, 400 साल पहले सब लीला है। अच्छा, अभी भी हो रही है। अभी भी हो रहा है। आप ऐसा शुद्ध भक्त बनेंगे तो जगन्नाथ जी आपके साथ में आएगा, बात करेगा। आप जो मांगेंगे बोलेगा, नीम पत्ता खा लो, वो भी खा लेगा। ऐसा भाव लेता है जगन्नाथ। और कोई प्रश्न है? सब निरुत्तर हो गए हैं सारे उत्तर। नो क्वेश्चन, नो आंसर, स्पेल बाउंड, एवरीबडी स्पेल बाउंड। तो अब हम आरती करेंगे, प्रभुपाद आरती, एंड प्रभु जी will sing another kirtan for us, all of us to dance, ठीक है ना? So before we dance, हमारी announcements, as we know रथ यात्रा के लिए हम सब लोग तैयार हो रहे हैं, and I don't know, is everybody ready for रथ यात्रा? Yes. Then why सबने अभी तक